जब हम अपने धार्मिक ग्रंथों और पुराणों की बात करते हैं तो हम सबने यमलोक और भगवान चित्रगुप्त के बारे में ज़रूर सुना होगा। हमें ये बताया जाता है कि चित्रगुप्त जी के पास एक ऐसा गुप्त बही खाता होता है जिसमें हमारे जीवन का एक एक कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पल पल दर्ज होता है और मृत्यु के बाद उसी के आधार पर न्याय होता है। बचपन में यह हमें एक कथा या कल्पना जैसी लग सकती है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कही गई यह बात केवल कोई पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान और हमारे अवचेतन मन का एक वैज्ञानिक और दार्शनिक सत्य है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शब्द चित्रगुप्त की। चित्र का अर्थ है घटनाएं, चित्र या यादें, और गुप्त का अर्थ है छिपा हुआ, यानी जो हमारी आंखों से ओझल हो। जरा सोचिए, हमारे भीतर वो कौन सी जगह है जहां हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना, हर पल का अनुभव, हमारे सारे विचार और यहाँ तक कि हमारे दबे हुए डर और इच्छाएं पूरी तरह सुरक्षित और गुप्त रूप से दर्ज रहती हैं। वो जगह है हमारा चित्त या अवचेतन मन। आधुनिक मनोविज्ञान यह मानता है कि हमारा चेतन मन तो दिन भर की सिर्फ 5 से 10% चीज़ें ही याद रख पाता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन जन्म से लेकर आज तक की हर सेकंड की रिकॉर्डिंग अपने भीतर सहेज कर रखता है। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, किसी को धोखा देते हैं या कोई अनैतिक कार्य करते हैं, तो भले ही दुनिया से हम उस बात को छुपा लें, लेकिन हमारे भीतर एक बेचैनी, एक डर और एक अपराध बोध लगातार बना रहता है। कौन है जो हमें अंदर ही अंदर ये याद दिलाता रहता है कि तुमने गलत किया है? कोई बाहर से आकर तो नहीं कहता, वो हमारा अपना अंतर्मन होता है जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब हर सेकंड रख रहा होता है। पुराणों में जिसे चित्रगुप्त का गुप्त बही खाता कहा गया है, वो असल में हमारे मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क और मेमोरी बैंक का ही एक पौराणिक और काव्यात्मक रूप है, जहां हमारी स्मृतियों का हर एक पन्ना हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। पुराणों में एक कथा आती है कि जब मृत्यु का समय आता है तो चित्रगुप्त जी हमारे जीवन के कर्मों का पूरा लेखा जोखा यमराज जी के सामने रखते हैं। मनोविज्ञान और नियर डेथ एक्सपीरियंस पर हुए आधुनिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब इंसान की मृत्यु का समय नज़दीक आता है या जब वो अत्यधिक सदमे में होता है, तो उसके मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस अचानक पूरी ज़िंदगी की फिल्म को कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने चला देता है। उस समय इंसान अपने द्वारा किए गए एक एक अच्छे और बुरे कर्म को खुद देखता है। उसे किसी दूसरे गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका अपना अवचेतन मन ही गवाह बन जाता है और जज भी वही बन जाता है। हमारे ऋषियों ने इन गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्हें कथाओं और पात्रों का रूप दिया, ताकि लोग ये समझ सकें कि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप अपने भीतर बैठे उस चित्रगुप्त यानी अपने अंतर्मन से कुछ भी नहीं छुपा सकते। आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसका सूक्ष्म प्रभाव आपके चरित्र और आपके भविष्य पर पड़ रहा है। तो मित्रों, चित्रगुप्त कोई बाहर बैठा हुआ लेखाकार नहीं है, बल्कि वो चेतना और अवचेतन मन का वो अदृश्य पहरेदार है जो हमारे हर कर्म को दर्ज कर रहा है। अपने कर्म को पवित्र रखिए, क्योंकि आपके भीतर बैठा चित्रगुप्त कभी छुट्टी नहीं लेता। यदि ये जानकारी और यह दृष्टिकोण आपको उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक
शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।